गो निराली है, गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। हाँ, तज़किरा निराला है। और मेरे गौसे आज़म का, और मेरे गौसे आज़म का मर्तबा निराला है। और मेरे गौसे आज़म का मर्तबा निराला है। और ये भी बहुत प्यारा शेर समाज के हज़रात, ये सरकारे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हस्ती है जिस हस्ती को दुनिया सरदारे औलिया कहती है। जिस तरह हमारे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों के सरदार हैं, इसलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। उसी तरह हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरदारे औलिया हैं, तमाम औलिया अल्लाह के सरदार कहे जाते हैं। तो शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में एक शेर दे रहा है, मैं आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं शेर समाज करने। उसके बाद जो वक्त मुझे मिला है, अपने उस वक्त में ही मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। शेर देखें कि उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो। 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 और उनके दर के कोते का, उनके दर के कोते का दबदबा निराला है। उनके दर के कोते का दबदबा निराला है। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। और मेरे गौसे आज़म का, और मेरे गौसे आज़म का मर्तबा निराला है। मेरे गौसे आज़म का मर्तबा निराला है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत लिखते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और
सरकार आला हज़रत लिखते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, मैंने कुरान पाक की बहुत मशहूर आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इसी पे मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। आइए, जो दूसरा शेर मैंने पढ़ा है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इसकी तर्जुमानी करते हुए मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप शेर पे सवार होकर जाया करते थे, सफर किया करते थे, और जहां भी शेर की सवारी करके जाते तो वहां पहले से खबर भेज देते कि मैं आज आपका मेहमान बन करके आ रहा हूं और मेरे साथ साथ मेरे शेर की खुराक का भी इंतजाम करना पड़ेगा। लोग इंतजाम करते थे, यही जिसके घर कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी के लिए वो हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि अच्छा से अच्छा, उम्दा से उम्दा खाना बनवाता है और खिलाता है, पिलाता है, कोशिश करता है कि मेरे वहां से मेरा मेहमान खुश होकर के जाए। आपने एक दिन हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी खबर भेजा कि मैं आज हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मेहमान बनना चाहता हूं और मेहमान बन करके आ रहा हूं, और मेरे शेर के लिए एक गाय का भी इंतजाम करना पड़ेगा। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जाओ कह दो कि मैं बिल्कुल तैयार हूं और वो मेरे वहां तशरीफ लाएं, मैं उनकी भी खातिर तवाज़ा करूंगा और उनके शेर के लिए भी खुराक का इंतजाम करूंगा। हजरत शेख अहमद जिंदाफिल रहमतुल्लाह अलैह शेर पे सवार होकर और तकब्बुराना अंदाज में निकलते हैं, और जब वहां उस गांव के करीब पहुंचते हैं, उस शहर के करीब पहुंचते हैं, खबर भेजा कि जाओ हुजूर गौसे पाक से कह दो कि हजरत शेख अहमद जिंदाफिल आ चुके हैं और सबसे पहले उनके शेर की खुराक का इंतजाम फरमाया जाए। जब ये खबर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि ऐ मेरे खादिम, जो गाय बधी है उस गाय को जाकर खोल। वो खादिम जाते हैं और गाय को खोल देते हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं मालूम, माज़अल्लाह, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह। मैं इस वाक़या से आपको बताना चाहता हूं, जब खादिम ने शेर के लिए गाय को खोला तो गाय को किसने गैब की बात बता दिया। खादिम ने जैसे ही गाय को खोला, वो गाय भी समझ गई कि मुझको इसलिए खोला जा रहा है और शेर के खुराक के लिए मुझको भेजा जा रहा है, इसलिए खादिम को खोलते ही वो गाय शेर की तरफ रुख करती है और शेर के पास जाना शुरू कर देती है।
गाय को किसने बताया? गाय को गाय की बात किसने बताया? ये गाय है, गाय। और गाय को भी पता है कि मुझको शेर के खुराक के लिए भेजा जा रहा है। वो शेर की तरफ रुख किया और चलना शुरू कर देती है। खादिम ने जैसे ही गाय को खोला, उस खानकाए गौसिया के लंगर खाना के वो हड्डियों पर, फेंकी हुई हड्डियों पर एक कमजोर कुत्ता, लागर कुत्ता उस पे गुजर बसर करता था और उन हड्डियों को खाकर वहीं पे रहा करता था। वो कुत्ता भी उस गाय के पीछे पीछे चल दिया, उस गाय के पीछे पीछे चल दिया। और किसी ने कहा नहीं कि कुत्ता गाय के पीछे जाओ, गाय शेर का खुराक खाने जा रही है। किसी ने नहीं कहा। जिस तरह गाय आगे आगे चलती है उसके पीछे पीछे कुत्ता भी चल पड़ता है। और जब वो गाय शेर के पास पहुंचने वाली थी, अनकरीब था कि शेर उस गाय को फाड़ डालता और अपना खुराक बना लेता। जैसे ही झपटना चाहा, उस गाय पे झपटना चाहा और अपना खुराक बनाना चाहा, जो गाय के पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था, कमजोर कुत्ता था, उसके जिस्म में मांस नहीं था, एकदम हड्डियां दिखाई दे रही थी। वो शेर को झपटने से पहले ये कुत्ता झपटा, किस पे? शेर पे झपटा और शेर पे झपट करके और उसके शेर के पेट पे ऐसा पंजा मारा कि पंजा मारते ही शेर का पेट फट जाता है और शेर वही हलाको बर्बाद हो जाएगा। शेर वहीं पे हलाको बर्बाद हो जाया करता है। हजरत शेख अहमद जिंदाफील रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हमारे इतने ताकतवर शेर को ये कमजोर कुत्ता फाड़ डाला और मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्यों? जब फिक्र करते हैं तो अपने आप पे नजर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये हुजूर गौसे पाक का तसव्वुफ है और मैंने घमंड किया, मैंने तकब्बुर पैदा किया, मैंने अपने अंदर ये तकब्बुर ला दिया कि मैं गौसे पाक का मेहमान बन के जा रहा हूँ और गौसे पाक मेरे शेर के लिए गाय भेज रहे हैं। यही मेरा तकब्बुराना अंदाज में मेरे शेर को कुत्ते ने फाड़ डाला। आप जाते हैं और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं और माफी का तलबगार, माफी मांगते, हुजूर मुझको माफ कर दिया जाए, मुझसे गलती हो गई। और जब कुत्ते ने उस शेर को फाड़ डाला तो इसी की तर्जुमानी करते हुए इसका नक्शा खींचते हुए सरकारे आला हजरत लिखते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जो मुझे वक्त मिला था वो मेरा वक्त पूरा हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने जो 2 शेर मनक़बत पढ़ा, 2 शेर आला हजरत का पढ़ा, अगर पढ़ने में या वाक़या सुनाने में
अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, बेअदबी हो गई हो, या वाकया में कुछ गलत अल्फाज हो गए हो जिस पे तौबा लाजिम आता हो, मैं आप सभी हजरात को गवाह बनाता हूँ और तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और तमाम औलिया अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हमारे अजीज अतीकुल ज़फर उर्फ लड्डन भाई और उनकी अहलिया के कब्रों में रोशनी अता फरमाए, उनके कब्रों पर रहमत व नवार की बारिशें अता फरमाए और उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना। जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क़ ही में मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क़ ही में मचले। उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरun मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा।